हमारे मकानों के आगे बैठ जाते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मना करते हैं तो गाली गलौज करते हैं। छोटी सी गाड़ी भी अड़ गई तो सीधे माँ बहन पे उतर आते हैं। जाती है इनकी ऐसी ये नकटी, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ ये अड्डे फड्डे फेंक देते हैं। इस एरिया के नाम से ना तो कोई लड़की लेके जाता ना लड़की दे के जाता, रिश्ते के लिए भी हम तरसते हैं। पहला नंबर अगर ये बिकता है ना तो सब बचेंगे, दूसरा नंबर हमारा आएगा। हिंदू को दे देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मोमडन को क्यों दिए ये? अगर एक मकान बिकता है तो आस पड़ोस वाले सारे ही अप्लाई करेंगे, पूरी बस्ती खाली होगी। आज ये मकान पे कल ये बेचेगा, हम इसको नहीं रोक पाएंगे, कल इसको क्या रोकेंगे? जो है ठीक है, नए नहीं आने चाहिए, मैं हम बहुत दुखी हो जाएंगे। भाई बंधु में दूसरा कीड़ा क्यों पास रहे हो? कोलियों की कोठी ये सिटी के सबसे प्राचीन मोहल्लों में से एक है। जब आप रामगंज से सूरजपोल की तरफ आएंगे तब ये मोहल्ला आता है। इस इलाके की बनावट कुछ ऐसी है कि कुछ इलाकों में हिंदू बहुल आबादी है जहां पर मजदूर तबके के लोग रहते हैं, तो कुछ में मुस्लिम आबादी है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं लगातार सिटी में हो रहे हिंदू पलायन के मुद्दे को कवर कर रही हूँ। ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि इसकी कई सारी लेयर्स हैं। ये मेरा चौथा एपिसोड है और अब तक मैं ऐसी 5 से 6 जगह दिखा चुकी हूँ जहाँ पलायन या तो हो चुका है या होने की कगार पर है। आज कोलियों की कोठी के लोगों का भी यही कहना है कि वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। यहाँ समस्या की जड़ एक मकान है जो पूरी बस्ती के मुख्य रास्ते पर पड़ता है। बेचने वाले हिंदू हैं और खरीददार मुस्लिम। यहाँ रहने वाले हिंदुओं की मांग स्पष्ट है कि ये मकान किसी हिंदू को ही बेचा जाए। उनका कहना है कि अगर यहाँ नए लोग आते हैं तो माहौल और भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। उनका तर्क है कि जो मुस्लिम यहाँ पहले से रह रहे हैं उनसे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नए लोगों के आने से यहाँ का ताना बाना पूरी तरह से टूट जाएगा और धीरे धीरे पूरी बस्ती खाली होती जाएगी। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलियों की कोठी में, जहाँ पर अब जितने भी ये सारे लोग देख रहे हैं ये हिंदू समाज से हैं। और आज यहाँ पर जो है एक घर बिका है जिससे इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर परेशानी क्रिएट होगी और जो पलायन का मुद्दा है वो यहाँ पर भी जो है शुरू होना कहीं ना कहीं दिखने लगा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या परेशानियाँ हैं और किस तरह से जो क्या कुछ है। क्या नाम है अम्मा? नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों मतलब ये घर बिका है? हमें तो परेशानी होती है आने जाने में, ऊपर से थूक है कुछ। क्यों परेशानी क्यों? हम हिंदू लोग रहते हैं, सब लोग मोमडन आ जाएंगे यहाँ पर, पता नहीं कहाँ के कौन सी जगह के लोग आएंगे यहाँ पर, अनजान लोग, तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे हमें बताओ। अबे सब जवान लड़की आती है, कैसे जा पाएंगे बताओ, कैसे निकल पाएंगे हम? जब ऐसे नहीं निकल पाते हम मच्छी मार्केट से इधर, तो ये तो हमारा पूरा एरिया है यहाँ पर, कैसे निकल क्यों नहीं पाते? माहौल गंदा है वो, इसलिए गंदा है ये मोमडन, छेड़छाड़ करते हैं, फिर पता नहीं कहाँ के कौन से लोग आएंगे यहाँ के, और तो समझ में भी आते हैं, ये आसपास के लोगों को देते हैं तो समझ में, इन्होंने पता नहीं अदर कास्ट कहाँ से दिया है मोमडनों को। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत लोग हैं पीछे। मोमडन है लेकिन ये तो शुरू से ही पीढ़ी हो गई, वो लोग रहते हैं, ये जो ये रहते हैं ना, जो इनके बाप दादा सब रहते थे ना, वही लोग रहते हैं यहाँ पर, दूसरा कोई नहीं आया मोमडन, ये दूसरों को बेचे हैं, ये दूसरों को बेचे। हाँ। तो बेचने वाले तो हिंदू ही हैं, क्यों बेच रहे हैं फिर? क्यों बेच रहे हैं? इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको ये पूछो आप, हमसे क्या परेशानी है इनको? जो गरीब आदमी रहता था हिंदू ना, उनको उनसे पैसे ले लिए इन्होंने ना, और उनको निकाल दिया इन्होंने, और अब खुद अच्छे पैसे पर कमा के बेच के जा रहा है ये लोग। हिंदू को दे देते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मोमडन को क्यों दिए ये? हमें ये प्रॉब्लम है बस। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो लोग आते हैं तो इससे माहौल हमें लगता है होएगा, हमें पता है, हम रहते हैं, हमें मालूम है यहाँ पर कैसे रहते हैं हम। कैसे खराब? मोमडन आते हैं ना तो है यहाँ पर, देखो पता नहीं कहाँ झगड़ा रहता है यहाँ पर, आए दिन झगड़ा होता है मोमडनों से, हमारे पत्थरबाजी होती है आए दिन, फिर हम कहाँ जाएंगे? इतना सी मोहल्ला है हमारा और यही एक ही रास्ता है ये, फिर हम किधर से जाएंगे? कहाँ से जाएंगे? अब वो तो यहाँ तक कुर्सियाँ लगा के बैठेंगे फिर। पर यहाँ पे तो पहले से भी लोग रहते हैं। हाँ तो ये बहुत वर्षों से रह रहे हैं, अब ये नए आ रहे हैं ना, वो कर रहे हैं झगड़ा, ये परेशानी नए आते हैं ना लोग बाहर से, तो वो करते हैं और वो ही खरीद रहे हैं मकान। बड़े लोग थे जब से रह रहे हैं, ये तो ये से परेशानी नहीं है, खाना पीना हमारे एक था पहले, और ये परेशान नहीं करते, मगर ये दूसरे आते हैं तो इनको तो परेशानी है, हमारे को तो। क्यों परेशान? आपको क्यों लगता है कि परेशानी होगी? परेशानी ये है कि यहाँ इधर से बहन बेटियाँ जाते हैं ना, तो ये पत्तियाँ कसते हैं। क्या कह रहे हैं आप? बहन बेटियाँ लड़कियाँ जाती हैं ना स्कूल वगैरह, तो ये लोग हैं ना जो पत्तियाँ कसते हैं उनके ऊपर, इस वजह से फिर झगड़ा होता है। सच बात है क्या? सच बात है, पहले भी हो चुका।
यहाँ होता है ना तो यहीं आके ख़त्म होता है, झगड़ा कहीं भी होता है यहाँ आके ख़त्म होता है। तो आपको लगता है कि अगर ये एक मकान बिका है तो इससे धीरे धीरे शुरू हाँ बस ये एक मकान बिक गया फिर ये बिकेगा, दोनों कॉर्नर के फिर अंदर के सब बिक जाएंगे धीरे धीरे। ये है हमारे सामने बहन बैठी रहती है ना, हमारा मकान है सामने, किसी की लड़कियां हैं वो तो दुखी हो ही गए होगा। ऐसा कहा जाता है कि सब आपस में मिलकर रहे तो हाँ नहीं है यार, जैसे ये पुराना मकान है, ये पुराना मकान है कि इनसे किसी से परेशानी नहीं है हमारे को, जैसे अब दूसरे के आएंगे ना तो दिक्कत है। आपका क्या नाम है? जी मोहनलाल। क्या दिक्कत है अगर ये मकान बिक गया तो? मैडम दिक्कत ये है कि मेन रोड एक ही है गली जाने की, तो इसमें आने जाने वालों को परेशानी, अगर वो आएंगे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, वो करेंगे, ये 10 तरह के आदमियों को बुलाते हैं, एक आएगा दो आएगा, यहाँ बैठेंगे कुर्सियाँ लगा के बैठेंगे और ये करेंगे, ऊट पटांग बातें करते हैं, तो बहन बेटियाँ यहाँ से इधर से उधर कैसे जाएगी? और ये रास्ता है जो गाड़ी अंदर जाती है वो कैसे जाएगी? मेन रास्ता जो है वो जो फिर वो कहाँ से जाएंगे, किधर से जाएंगे? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से परेशानी है। तो हर समाज के लिए यही होना चाहिए कि कोई जब गवर्नमेंट ने यूज़ कर दिया भाई मोमडन को मकान नहीं बेचना, तो ये हाँ सर बिल ला रही है ना, तो उसके बावजूद भी ये क्यों बेच रहा है? इसको क्या परेशानी है? इसको परेशानी क्या है इसको? तो इसको लगता है कि जब ये मकान पहले किसी और का था, उन्होंने बेचारे गरीब आदमी थे, उनसे खाली करवा के ज़बरदस्ती समाज ने बोला भाई कि साथ दिया, भाई चलो कोई बात नहीं ये ले लेगा। इसने पहले बोला था कि मैं लेके बनाऊंगा बेचूंगा नहीं, और अब उस बात को मना कर रहा है और ये बेच रहा है। आपने इनसे बात की थी कि आप क्यों कितनी बार बात करी है, लेकिन आता नहीं है ये। ऐसे बोलता है कि कोई मेरे पास कुछ कोई रिपोर्ट करेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और सबका नाम लिखवाऊंगा, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा ये ऐसा धमकी देता है, आत्महत्या करने की धमकी देता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं सबको फंसा दूंगा, ये कर दूंगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ये मकान बिकता है तो मैंने मैडम यही है सीधा, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, तो कहाँ से जाएगी आदमी? ऐसा है, प्लान की स्थिति ऐसी हो रही है कि अगर एक मकान बिकता है तो आस पड़ोस वाले सारे ही प्लानिंग करेंगे, पूरी बस्ती खाली होगी है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर एक मकान बिकता है तो पूरा आसपास वाले पड़ोस वाले जितने भी है ना वो सब प्लानिंग करेंगे। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर एक मकान बिकेगा तो सारे? न्यूसेंस वाली बात आ गई, न्यूसेंस फैल जाता है। न्यूसेंस ऐसा फैलता है मैडम, जैसे आज मान लो कई बार होता है कि जैसे रास्ता हमारा आम है ये, और यहाँ मान लो आके बैठेंगे कुर्सियाँ बैठेंगे आदमी, यहाँ मान लो आने जाने में रोज़ कुछ न कुछ बात पे सोचने लेके कोई झगड़ा होगा, माहौल ख़राब होगा, तो ऐसे माहौल में कोई नहीं रहना चाहता, पर रहना कोई नहीं चाहता इस मामले में, इसलिए सब प्लानिंग करने चाहते हैं। बस यही। आपको लगता है कि अगर ये कल को बिकता है तो आप लोग भी बेच कर जाएंगे? बिल्कुल बेच के जाएंगे, पक्का बिल्कुल बेच के जाएंगे, यही होगा, हम बेच के जाएंगे बिल्कुल। हाँ पक्का बेच के जाएंगे। क्यों पक्का है मैम, मेरा नाम गोपाल लाल मावर है। मैं कहता हूँ पहला नंबर अगर ये बिकता है ना तो सब बेचेंगे मकान, दूसरा नंबर हमारा आएगा, ये पक्का है। लेकिन अगर आप छोड़ के जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात ये है, इसको क्या परेशानी ये पूछो, पहले तो इसके पैसे नहीं लग रहे थे, उस गरीब को निकाल के और यही आगे वाले का बना के, और ये फिर ज़्यादा दाम में बेच रहा है अभी। नहीं, इससे अपने को परेशानी क्या है वो बताओ आप। हमको तो यही परेशानी है सर, अगर ये मकान बिका तो मेल खाली होगा पक्का। हाँ जी, क्या परेशानी आएंगी बताइए? मेरा नाम देवलाल गडोरिया, कोलियो संस्था के मैं अध्यक्ष हूँ, और इसके पीछे मेरा निवास है। ये पूरी हमारी बस्ती है, हिंदू बैठे यहाँ से, पूरा हिंदू बलिष्ठ है, बस्ती का आना जाना रास्ता सब कुछ यही है। ये मकान बेचने की स्थिति में पहले भी आया था, हमने इनसे मेल लवड़ा में बैठ के बातचीत की घर में, भाई तेरे को क्या परेशानी, तेरी परेशानी हम दूर करेंगे। हो सकता है परेशानी सबको होती है ना, बाकी बेच रहा है तो अगर हिंदू को बेचना, हमसे बात करना, कोई लेने वाला तो क्या हमारा भाई रहेगा तो हमें हमदर्दी रहेगी। बाकी इन्होंने मकान बेच दिया, पता नहीं कौन सा कैसा व्यक्ति आएगा वो यहाँ पर बस्ती में न्यूसेंस पैदा करेगा पड़ोसी को। लगता है कि बिल्कुल लगता है, बच्चे देख लो ना मैम, आज हमारी पुलिस हमारी कितने बच्चे खत्म हो गए, कुंडो गुवाड़े खत्म हो गए, कोर्ट नीचे खत्म हो गई, तेलियों का मेला खत्म हो गया। बिल्कुल ये बेचेगा, इसके पीछे बिकेगा, ऐसे करके पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी। आज हम जयपुर के बसावड़ के समय से यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तरह से पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं। यहाँ पर एक साथ बैठ के हमने ताश पत्ती के लिए एक दूसरे खाना खाया, सब कुछ किया। बाकी वर्तमान समय में जो बाहरी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ के लोग रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, बाकी जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो न्यूसेंस पैदा कर करके इस बस्तियों को खाली करा रहे हैं। आज हमारे समाज में कई मकान ऐसे बिक चुके हैं, और बिकने के कागज़ पे आज ये मकान बिकेगा, कल ये बेचेगा, हम इसको नहीं रोक पाएंगे, कल इसको क्या रोकेंगे, हम पलायन कर जाएंगे। आज हमारे पर अगर अपने घर इतने समय से आप रह रहे हैं तो अपने घर छोड़ना क्यों छोड़ने हैं? भाई मजबूरी रहेगी ना हमारी, कौन रहेगा इसमें न्यूसेंस पैदा कर ले। आज हमारी बेटी यहाँ से निकलेगी, उस पर कल फीते कसेंगे, तो कल वो यहाँ पर क्या करेगी? आत्महत्या करेगी वो, या मजबूरों के घर में चुप बैठेगी वो।
तो बच्चे आत्महत्या करेगा, मजबूर सुबह के बेटे के बाप क्या करेगा अपनी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ से फिर तू बेच के जाएगा यार, क्यों गंदगी में रहे। आज मच्छी मार्केट पहले खुमरों का रास्ता कहलाता था, आज भी खुमरों का रास्ता कहलाता है। आज मच्छी मार्केट की स्थिति ये है कि हम तो जाने के लिए 4 बार सोचते, प्रशासन की गाड़ी भी 4 बार सोचते उधर जाने के लिए। ये प्रशासन पुलिस प्रशासन को पता है कि उसी नहीं रहेगा क्या हाल है। आज हमारी कई बस्ती बिल्कुल टच में है, वहाँ के जो बिल्कुल बराबर वाले मकान हैं वो बेचारे कैसे रहते हैं, क्यों वहाँ पर रोज उधम मचाना, क्रिकेट खेलना, बैठना, गोश्त करना, पार्टी करना, उधम धाड़ करना, ये प्रशासन रहा इनका। हम सरकार का आदेश बोलते हैं तो वो बोलते हैं इसका सबूत लाओ, ये लाओ वो लाओ। आदमी काम करेगा सबूत इकट्ठे करके लड़ाई लड़ेगा उससे। हम गरीब आदमी रोजाना कमाते रोजाना खाते हैं। हम हमारे पूरे परिवार के बस्ती के सब लोग मजदूर तबके के लोग हैं, रोजाना कमाते रोजाना खाते हैं। उनको लड़ने के लिए या कोर्ट कचहरी में जाने के लिए इनके लिए फुर्सत नहीं। लास्ट में जाकर प्लान करेगा, छोटी मोटी बातों तो हम झेल लेते रहते हैं, बाकी बच्चे नहीं करते तो बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे सिटी में न्यूसेंस क्रिएट होता है, ये वास्तविकता है यहाँ पर तो मैम ये छोरा है, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर इधर का बेड पूरा हिंदू है और इधर का बेड पूरा है। हम आराम से बैठते हैं, रोजाना बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। भाई कब क्या बात हो जाए किसी को अंदेशा नहीं। दो बच्चों के लगता है कि माहौल खराब हो जाएगा, 2 बच्चों की लड़ाई के अंदर एक माहौल बिगड़ जाता है। कई बार हो चुका है, दो बच्चों की लड़ाई के अंदर माहौल बिगड़ जाता है। अगर कोई वापस समझाने वाला नहीं मिले ना तो माहौल बिगड़ता है। हो सकता है अगर समझाना वाला मौजूद होते तो उसको धमका के भेज देते हैं। ये स्थिति है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि सरकार तक आवाज जाए और इस महंगाई को रोका जाए। आपको लगता है कि आज ये मकान बिका है तो कल को जो है यहाँ पे जितने भी मकान हैं हिंदुओं के सब बिकते चले जाते हैं, ऐसा है क्या वास्तव? ऐसा है क्या, हो ही रहा है ऐसा। हर जगह यही हुआ है, हर मोहल्ले में भी यही हुआ है। क्योंकि हमने सरकार से प्रशासन से सब जगह गुहार लगाई थी कि ये मकान न बिके, और यही क्या है सब जगह हर मकान के लिए भी लगाई थी, लेकिन सरकार में आसान दे देती है। उसके बाद में ऐसे कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर सरकार इसके लिए कानून ला रही है, कानून ला रही है। कानून तो आता ही, कभी पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। उससे पहले पूरी बस्ती खाली हो जाएगी, और यही नहीं जगह जगह बस्तियाँ खाली हुई है। हमने इससे प्यार से भी बात की थी, 2-4 बार बैठ के मीटिंग की थी हमने। ये उस टाइम तो ये इसका मकान ये नहीं था, इसका मकान पीछे वाला है। ये किसी से लेके और ये बोला था कि ये ना जो है ना गरीब आदमी को निकाल के इसको लेके उसको फ्रंट पे लाके, और इसने बोल दिया कि ये तो मैं नहीं बेचूँ, मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, समाज को इसने यही बोला था कि यहीं रहूँगा मैं नहीं बेचूँगा। ठीक है, उसके बाद इसने ये लेके और हमने इसको पूछा भाई तेरे को क्या परेशानी है, तो इसने बोला कि नहीं मेरे तो है ना कर्जा है। तो उसने उस टाइम तो बिल्कुल मना कर दिया था और हमको धमकिया और देता अगर आप लोग परेशान करोगे तो मैं ऐसे करूँगा। हर आदमी है ना जो गुड का सवार देख के चला जाता। अब जैसे प्लान यहाँ से उसको परेशानी है, कहीं जाएगा वहाँ परेशानी होगी क्या? वहाँ कहीं वो परेशान नहीं होगा। अगर उसने कर्जे की वजह से किया तो वहाँ कर्जा नहीं करेगा वो। अगर मान लो उसने हिंदू मुस्लिम की वजह से करेगा तो हिंदू मुस्लिम का किस जगह नहीं है, कौन से मुल्क में नहीं है, कौन से देश में नहीं है, सब जगह यही है। इसकी वजह से आप भगते रहोगे क्या ज़िंदगी भर, या हमको भी ऐसे प्लान कराते रहोगे? मेरा एक सवाल, यहाँ तक जो रह रहे हैं वो ठीक है, जो अब आ रहे हैं ना हम उनको अपसेट नहीं कर सकते। मतलब जो नए आएंगे वो ठीक है मैम, लेकिन जो अब नए आ रहे हैं ना हम अपसेट नहीं करेंगे, क्योंकि माथाफोड़ी फिर होगी मैम। आपको क्यों लगता है कि लगता है मैम यहाँ विषय ऐसा ही है, छोटी छोटी बातों पे गाड़ी संवेदनशील रहता है। अगर गाड़ी भी लगा दी ना मैम, यहाँ का गाड़ी मोटरसाइकिल भी लग गई तो उसमें भी कीड़ा है, बहुत ही बड़ा कीड़ा है। अगर कोई रिश्तेदार आते हैं ना हमारे बहुत दूर से, जैसे मान लो को आधे घंटे के लिए आएगा ना, तो फर्स्ट में चौराहे पे आदमी आ जाएगा भैया गाड़ी नहीं लगेगी। फिर हम कहते हैं उसको भैया यार 10 मिनट 20 मिनट के लिए आया है, कुछ अपसेट करो यार। फिर वो टाइम देखेगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा। अगर तीसरा घंटा हो गया ना तो मैम वो जरूर आएगा, कीड़ा करेगा, कब आएगा ये। यस 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 फाइन। दिस माय गुड। अब जैसे मेरा सवाल ये है कि ये वाला जो एरिया है पूरा हिंदूज का है और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे वाकई में सही है, जो है ठीक है, नए नहीं आने चाहिए मैम, हम बहुत दुखी हो जाएंगे। नए रहना तो जो हमारे भाई बंधु में दूसरा कीड़ा क्यों पास रहे हो, उस कीड़े को हम समझेंगे फिर सालों लग जाएंगे। अच्छा, और आपको लगता है कि एक मकान बिका तो फिर पूरी बस्ती बिक जाती है? राइट है मैम। और फिर आते जाते परेशानी, फिर लड़के को छेड़ना, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पे एक बड़ा सवाल है क्या? कुछ नहीं है, देखो आप पुलिस बैठी है ना, क्यों बैठी है यहाँ पर? 6 महीने से ज़्यादा होगी, हर 3 महीने बाद फिर पुलिस आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर पुलिस का तो पक्का कर दिया इन्होंने, मतलब रहना ही चाहिए। आप लोग रात को महिलाओं को निकलने देते हैं? नहीं साहब नहीं, हम 10 बजे पहले काउंटिंग कर देते हैं पूरी। वो नहीं निकल पाती अगर उनको कुछ जरूरी काम हो तब भी? हम 10 बजे पहले उनको कह देते टाइम टेबल से आओ, टाइम टेबल से जाओ। लेकिन हमारा डर तो डर ही है मैम। देखो मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते, हमारे घर के आगे नहीं खड़ी कर सकते। ये घर है हमारा, परिवार है हमारा, लेकिन क्या करे, कोई 4 व्हीलर लेके आएगा
वो भी कहेगा क्या यार कहाँ रहते हो आप यार, लेकिन हम उनको समझाते हैं हम बहुत अच्छी, यस हम कहते हैं हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं, क्या करें मजबूर है, कहना पड़ता है। हाँ जी बाबूजी, आप तो सिटी के बारे में बखूबी जानते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो पलायन का मुद्दा है ये एक बड़ा विषय है? ये महावर समाज का जब से जयपुर बसे है, कोलियो कोठी के नाम से प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ की। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे मोमडेंसों को मकान जैसे बिक रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्या है परेशान हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे मुझे भी इन्होंने बताया कि हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे अगर ये नहीं रुका तो गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि जो ये बिक रहे हैं इनको रोका जाए, नहीं तो ये जो ऐतिहासिक धरोहर है कोलियो की कोठी की, ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। इतने ज़्यादा और कुछ भी गवर्नमेंट से मांग नहीं है, इसको रोका जाए, पाबंदी लगाया जाए, इस पर कोई मकान नहीं बिके, और अगर ये बिकेंगे तो ये सारे लोग ये करें कि हम तो यहाँ से पलायन कर जाएंगे और कहीं चले जाएंगे। सभी को उपाय मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि जैसे कोलियो आज इसकी स्थिति है, ऐसे और भी बस्तियों की स्थिति सिटी में रही है? बस्तियाँ खाली हो गई है। जैसे नज़दीकी बंजारा बस्ती है, वहाँ से बिखेर पूरी बंजारा बस्ती खाली हो गई। आज बंजाराओं के 2 मकान पर बचे, कम से कम 600-700 मकान थे। तेलियों को मोहल्ला, धान का बस्ती, ये सारी खाली हो चुकी है। लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, जब ये आ जाते हैं बहन बेटियों का रहना मुश्किल हो जाता है, जगह जगह गंदगी डाल देते हैं, अपनी मोटरसाइकिल लगा देते हैं, कारें लगा देते हैं। अब उनसे रोजाना झगड़ा भी यहाँ कोलियो कोठी हर 6 महीने में एक झगड़ा होता रहता है, हर 6 महीने में। हाँ, इसी कारण से मोटरसाइकिल लगा दी, हटाना नहीं हटाना, चलो नहीं हटाएंगे, आपस में झगड़ा कर लिया, बहन बेटियाँ निकल रही है, उनके ऊपर गलत कमेंट्स करना, ये सारा। तो इससे गवर्नमेंट को ये कहते हैं जो है उनको तो सह रहे हैं हम, लेकिन अब जो नए हैं उनको नहीं सह सकेंगे। ये पूरी बस्ती वाले ये कहते हैं हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार बाशनवाल मेरा नाम है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 45 जमाने से, सब हमारे पूर्वजों से रह रहा हूँ मैं तो यहाँ। 45-55 साल हो गए मेरे को। तो आज जितनी आबादी है एक समुदाय की, क्या उस समय भी इतनी हुआ करती थी? उस समय 90% 100% आबादी हिंदुओं की थी यहाँ पे। हिंदुओं की थी? हाँ, आज 10% क्या 5% हिंदू यहाँ पर रह गया है। और इन्होंने ऐसी हरकत कर रखी है, इस एरिया में चारों रास्ते बंद कर रखे हैं। जिस रास्ते के हम मंदिर भी जाते हैं तो जब मच्छी मार्केट देख लो, मंदिर नहीं जा पाते। हमारा धर्म हाथ होता है, हमारी आत्मा हाथ होती है। तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे रास्ते कर रखे हैं जिससे क्या है कि सारे रास्ते बंद कर दिए। कहीं पे इन्होंने बिरयानी की दुकान लगा दी, कहीं पे चाय की दुकान लगा दी, रास्ते रोक देते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। आप चुनाव का चौराहा देख लो, 4 बजे 3 बजे बाद में सारा रास्ता जाम हो जाता है। हिंदू क्या कोई भी गाड़ी नहीं निकल पाती वहाँ से, मच्छी मार्केट से प्रशासन की गाड़ी नहीं निकल पाती। हमारी तो बहुत छोटी सी बात है, जो 4 व्हीलर आती है, हमारी 2 व्हीलर भी नहीं निकल पाती वहाँ से, किसी भी रास्ते से नहीं निकल पाती। हमारे मकानों के आगे बैठ जाते हैं, बीड़िया पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मना करते हैं तो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं। और अगर कुछ कहते हैं तो झगड़े पुतराज हो जाते हैं। एक आता है, फिर उसके बाद 4 को और लेके 40 को लेके आता है, फिर झगड़ा हो जाता है। इस तरीके से माहौल इन्होंने ख़राब कर रखा है। और हमारे लोगों को दबा दबा करके अंदरों में घरों में घुस करके मतलब इन्होंने मकान बिकवाने की ऐसी रणनीति बना रखी है, जिहाद चला रखी है। इन लोगों ने लोगों को परेशान कर रखा है, मतलब घरों में घुस जाते हैं, दबाते हैं, किसी भी बहन बेटी को छेड़ते हैं आकर के। भाई किसी न किसी तरीके से ये लोग यहाँ से पलायन करें। तो मैं जो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर हमको आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो इन मकानों पे पाबंदी लगा दो, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे यहाँ से पलायन कर जाएंगे, आप हमको कहीं ज़मीन दे दो। लेकिन बेचने वाले तो खुद हिंदू ही हैं, तो फिर किस पर प्रशासन मजबूरों के मकान तो बेचेगा ही। अगर मैं आप यहाँ पर आए हो, किस तरीके से आए हो, आप स्थिति बताओ तो मेरे को किस तरीके से आए हो। आप यहाँ रह सकते हो, आप तो आप यहाँ 2 मिनट नहीं रह सकते। हम तो फिर भी जीवन यापन कर रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारी ऐसी दुर्दशा कर रखी है कि मतलब इन लोगों ने हमारे को कहीं का नहीं छोड़ रखा है। हमारी बेटी अकेली नहीं जा सकती, माँ बहन बेटी अकेली नहीं जा सकती। छोटी सी गाड़ी भी अड़ गई तो सीधे माँ बहन पे उतराते हैं। ये इंसानियत है क्या यहाँ की? वैसे तो ये कहते हैं कि हम गंगा जमुना तेज बना के रखते हैं, हम बना के रखते हैं। ऐसे कोई गंगा जमुना तेज भी नहीं रखी है इन लोगों ने, नहीं रखी है, कुछ भी नहीं रखी है। खाली यार बात भी की थी तब, वो लोग कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए बेचकर जा रहे हैं, उनको भी तो बड़े मकान चाहिए। किनको मकान चाहिए? क्या इनके क्या इससे बड़ा मकान क्या चाहिए? इसके लिए क्या कमी है यहाँ पे? ये आराम से 4 व्हीलर हो जाती है। अब मेरे को आप ये बता दो, ये जो मकान बिका है, आप लोग सुनो जी, ये मकान जो बिका है इसमें क्या कमी है? ये व्यक्ति यहाँ पे ये व्यापार करता है, जो ये रिक्शा होते हैं ना, ये रिक्शा उनको चार्ज करवाता है। एक चार्ज से कम 100 रुपये लेता है, एक चार्ज के 10 रिक्शे 20 रिक्शे चार्ज होते हैं। यहाँ पे 2000 रुपये की इनकम हो रही है अगले की। फिर क्या चाहिए इसको? पानी की व्यवस्था यहाँ पे, सारी सुविधा यहाँ पर है, जो चल रहा है उसके तहत फिर किस हिसाब से व्यवस्था करना चाहते हैं लोग? इनकी जो लैंड जिहाद की योजना चल रही है उसके तहत बिक रहा है। बाकी वैसे कोई पैसे की वजह से नहीं बिक रहा है। इसको ले लिया होगा लैंड जिहाद के चक्कर में, आगे यार ये बेच रहा है बस, ऐसी स्थिति के नाम से। अगर लड़की लेने जाए तो लड़की नहीं मिले, लड़की देने जाए तो लड़की नहीं ले, ऐसी हालत कर दी हमारे नाम से।
इस एरिया के नाम से ना तो कोई लड़की लेके जाता ना लड़की देके जाता। रिश्ते के लिए भी हम तरसते हैं। ये सच बात यह है। सच बात है। बोलिए कि कोटी के नाम से ना बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कोई रिश्ता आवे तो। आप कब से रह रही हो यहाँ पे? अरे मार तो पीढ़ियाँ हो गई, 3-4 पीढ़ी हो गई। तब भी ऐसे ही हालात थी क्या यहाँ पे? नहीं, जब तो नहीं थे ऐसे। हमारा दादी ससुरा आपको भी लगता है कि यहाँ पे माहौल खराब है? आप रहती हैं, ये तो चलो काम पे चले जाते हैं मर्द। पड़ोस में आया है ना, हमारी जात वाला बेच के चले गया, और वो उनके छत पे से हमारी छत पे वो गुटखा पान खाते हैं जो थूकते हैं। तो आप मना नहीं करती हैं? कैसे मत करो, हमें कितनी बार परेशानी मना होती है। कर दिए। जाती है इनकी ऐसी ये नकटी, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ ये अड्डे फड्डे फेंक देते हैं, कभी झाड़ू, कभी जूता, कभी चप्पल। आपको भी लगता है कि परेशान होते हैं? परेशानी है, मेरे तो यही मकान है। आपका बगल वाला मकान है, तो आपको लगता है कि अगर कल को ये आते हैं तो आपको लगता है कि आपको परेशानी होगी? हाँ, परेशानी होगी नहीं, बहन बैठी रहती है मेरे तो। यहाँ पे ऐसे छेड़छाड़ वाला माहौल रहता है? हाँ, छेड़छाड़ मामले रहते हैं। अभी है अम्मा? हाँ रहता है। अभी 6 महीने पहले लड़ाई हुई थी। अभी 6 महीने पहले अभी खूब झगड़ाबाजी। पुलिस बैठी रहती है रोज यहाँ पे, कितनी ये पुलिस यहाँ से लेके वहाँ तक बैठी रहती है। कितने परेशान हैं हम। और हमारी गली जाके देखो आप लोग, आप हमारी गली देखोगे ना तो आप ऐसे कहोगे आप मना नहीं करते हो। पूरा वो कचरा कूड़ा ऐसा रखता है, ऐसा गंदी। आप चल के देखो, आप चल के देखो हम कैसे रहते हैं। तो आपको लगता है कि इनकी वजह से परेशानी? अभी इनकी कचरा वजह कूड़ा से तो हो रही पड़ोस में और बिका हुआ है एक मकान। अच्छा, उससे हालत खराब हो रही है हमारी। आपको लगता है कि अगर ऐसे मकान बिकते रहे तो आप लोग भी अपना घर छोड़ के छोड़ेंगे ही, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे को तो पता है हमारे को हम कैसे रहते हैं, हमारे को खुद को पता है। 3 मकान बिक गए हमारे पास में, हम हमारी हालत ऐसी कर रहे हैं। 3 मकान बिके, वहाँ पे माहौल कैसा है आपके आसपास? बहुत गंदा माहौल है, बहुत गंदा। रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है और हम चाहते नहीं है हम लड़ाई झगड़ा। हमारे को तो ऐसा बोलना भी नहीं आता है जो लड़ाई झगड़े में बोल सके। हमारी तो आवाज़ भी इतनी तेज नहीं है दीदी, हम किसी से लड़के बोल सकते हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं हम। अभी तो मैं आवाज़ निकाल के आपसे बात कर रही हूँ, हमारे घर पे मैं बिल्कुल आवाज़ भी नहीं निकालती हूँ। आपको लगता है कि महिलाएं आपके घर में जो हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलती हैं, कोई भी नहीं निकलती है हमारी महिलाएं। आपका क्या नाम है? ललित कुमार नाम है मैम मेरा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं जन्म से यहीं रह रहा हूँ, मेरी उम्र 40 साल हो गई और इसी गली में मेरा घर है। मेरे घर में आज कहा जाए तो मैं अकेला पुरुष हूँ। मेरे माँ है, वाइफ है और बेटी है। मैं ऑफिस जाता हूँ। भविष्य में अगर ये मकान बिकता है तो मेरे घर वाले मेरी बच्ची को स्कूल छोड़ नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता यही है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हो जाएगी या लड़के बैठेंगे। लड़के बाहर के बैठते हैं, क्योंकि ये मकान जो भी लेगा वो इसको किराए पे देगा। यहाँ पर ये एक परंपरा चली आ रही है कि लोग मकान को किराए पे दे देते हैं। लेकिन किराए पर किसको देते हैं? किराए पे मुस्लिम को देते हैं, मुस्लिम को किराए पे देते हैं और वो फिर आके इनोसेंस क्रिएट करते हैं यहाँ पर। कैसे न्यूसेंस कैसे क्रिएट करते हैं? मतलब क्या? जैसे लड़कियाँ जा रही है तो फप्तियाँ कस दी, गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी अड़ गई तो दिक्कत है। अब आज हमारी पर्सनल गाड़ियाँ तो छोड़ो, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं आ सकता यहाँ पर। पूरा रास्ता ऐसे जाम लगाए रखते हैं। इस एरिया में गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अभी नहीं है, अभी एक गाड़ी निकल गई है आपके सामने और ये गाड़ी खड़ी है, एक ऑटो खड़ा है। हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है। अगर मान लो यहाँ पर कोई आगजनी हो जाती है तो एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती, यहाँ पर फायर ब्रिगेड तक नहीं आ सकती। आपको भी लगता है बाबूजी ऐसा कुछ है यहाँ पे है? मुद्दा? यहाँ तो है मुद्दा। अब जैसे सामने वाला मकान है, देखो ये, इसमें मकान मालिक नहीं रहता, 50 किराएदार रहते हैं इसमें, सब यूपी बिहार के हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ये लोग आते हैं लड़ाई झगड़ा करने, और यहाँ वाले हैं ना, यहाँ वाले बग जाते हैं। वही मुद्दा है, बाहर के लोगों ने किया है। बच्चे बाहर नहीं निकल सकती यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये मकान बिक गए ना, यहाँ पे चेयर लगा के बैठेंगे ये लोग, और यहाँ पे ना इनकी देख लगा के सब है ना। हमारे यहाँ का पूरा प्रोग्राम होता है, शादी माहौल का यहाँ पर होता है। हम कहाँ जाएंगे बताओ? अगर ये मकान बिक गया तो कहाँ से क्या करेंगे हम? फील्ड में रहकर जब मैंने इस समस्या को एनालाइज किया तो एक कड़वा सच सामने आया कि मकान बेचने वाले तो हिंदू ही। आज अगर शहर के इन इलाकों में जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफी चेंज हुई है तो उसका बड़ा कारण खुद हिंदू कम्युनिटी की एकजुटता में कमी और सुख सुविधाओं के लिए शहर के बाहर शिफ्ट होना भी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे सर्वे और एनालिसिस के मुताबिक इसके 2 ही रास्ते हैं।
पहला ये कि हिंदू समाज खुद इस जिम्मेदारी को समझे और अपनी संपत्ति को दूसरे समुदाय को ना बेचे अगर उन्हें वाकई माहौल बिगड़ने का डर है। और दूसरा ये कि प्रशासन पूरे सिटी एरिया में जल्द से जल्द डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल लागू करे ताकि संपत्ति का हस्तांतरण नियमों के अधीन ही हो। अब यहाँ के लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि माहौल खराब किया जाता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। खुले में मांस पकाना और देर रात तक असुरक्षा का माहौल होना, ये वो बातें हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। जब इन मुद्दों पर बात होती है तो अक्सर जवाब मिलता है कि ये तो हम है ही नहीं, ये तो बाहर से आए लोग करते हैं। तो क्या ये स्थानीय मुस्लिम समाज की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने इन लोगों को समझाए? और अगर आप मिलकर नहीं रह सकते तो फिर गंगा जमुना तहजीब और सेकुलरिज्म जैसे नारे सिर्फ दिखावा लगते हैं। और आखिर में इसका कंक्लूजन यही है कि राजस्थान सरकार और प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। प्रशासन की लापरवाही और चंद पैसों के लिए नियमों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी भी इन हालातों के उतने ही ज्यादा जिम्मेदार हैं जितने कि वहां के रह रहे लोग। भाजपा को सत्ता में आए लगभग 2 साल होने को है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी वैसे की वैसे हैं। अगर सरकार अपने लोगों को सुरक्षा और स्थिरता नहीं दे सकती तो उन्हें हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है।